उसके बाद महाआंदोलन होगा। महाआंदोलन होगा। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब महाआंदोलन ही करना पड़ेगा। जिंदगी भर हम लोग पीटी तो नहीं देते रहेंगे। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इन लोगों ने जो 35% आरक्षण दिया दूसरे स्टेट्स की लड़कियों को भी दिया, तो ये आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं? आपके स्टेट्स की लड़कियां सड़कों पे उतर करके नौकरी के लिए भीख मांगेगी। हम स्टेट में एग्जाम दे रही हैं और क्वालिफाई कर रही हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है, तो हम लोग को तो वो लोग मौका नहीं दे रहे, तो हम लोग भैया कहाँ जाएंगे? सब कोई जानते थे कि रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लगा जैसे कि घर में मातम छा गया हो। तो ये बहुत मतलब बीपीएससी की गलती के खामियाजा हम लड़कियों को कितनी मतलब प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है, ये बीपीएससी को समझ में नहीं आता है। तो यही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीपीएससी कार्यालय के बाहर है। आपको बताते चले कि बीपीएससी के जो आप हमारे पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी है, इनका आरोप है कि बीपीएससी 67वीं में इनके साथ धांधली हुई है। 6 प्रश्न था जिसका उत्तर गलत दिया गया है, कट ऑफ आई है, जिसको लेकर ये आज बीपीएससी कार्यालय पहुंचे। आइए जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे। आप लोग बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे, किन सब मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं? मांग को लेकर चल रहा है कि जो रिजल्ट आया उसकी सीबीआई जांच हो और कटअप को कम किया जाए, कटअप को कम करके रिवाइज रिजल्ट फिर से प्रकाशित किया जाए। तो क्या लगता है वाकई में आप लोगों के साथ धांधली हुई है? बिल्कुल। जब 67वीं परीक्षा का मेन एग्जाम जब हुआ था उस समय जो लोग क्वेश्चन आउट में आए थे बाहर, तो उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी भी वही लोग इन्वॉल्व हैं। इतना कटअप बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं गया, पहली बार ऐसा हुआ कि अप्रत्याशित कटअप है। तो क्या लगता है कि ये लोग जो आपकी मांगे हैं वो सुनेंगे? अब स्टूडेंट की पिछली बार मांग थी, 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे थे, तो हम लोगों के मांग पे ही 1 शिफ्ट में लेना पड़ा, तो हो सकता है, उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की मांगे सुने कि आयोग सुनेगी। सीबीआई की मांग जरूर सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग इसके बाद महाआंदोलन करने वाले हैं, जिसमें सीबीआई बीपीएससी को मांग सुनना ही पड़ेगा। और जो गलत किया है, गलत आंसर की जो जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर देना ही होगा, क्योंकि इतने सारे जो 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट जो भी बैठे थे, उसके साथ बिहार के जो युवा हैं उसके साथ इतना सारा इनजस्टिस जो किया है, तो जस्टिस तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो इसके बाद हम लोग महाआंदोलन करेंगे अगर बीपीएससी हम लोग की बात नहीं मानती है तो। अच्छा, क्या आप लोग को नहीं लगता कि बीपीएससी 67वीं इससे पहले पेपर लीक हो गई थी और अभी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया गया, कट ऑफ आई कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है? बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर हम लोग जैसे कि क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग को मेंस तैयार करना होता है, पीटी तैयार किए फिर मेंस में जाना होता है। अगर 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, 105 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो लगता है कि चलो अभी तक तो इतिहास में बीपीएससी का 113 कटअप तो कभी गया नहीं, तो 105 110 आया तो हम लोग मानते थे कि चलो मतलब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मेंस में लगते थे। लेकिन यहाँ ये इतना बड़ा मतलब कि घोटाला हुआ है ये एक तरह से कि 8-9 क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया गया है। उसकी वजह से हम लोग कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, जबकि हम लोग का वो आंसर सही है। मार्कशीट जो जारी किया गया वो 100 उसमें मार्क्स है, जो रिवाइज करके आंसर दिया गया है उसमें बहुत मतलब 8 क्वेश्चन जो गलत है, अगर वो बीपीएससी सही कर देता है, सही आंसर की जारी करता है, तो ऐसे ऐसे जितने भी स्टूडेंट इसकी वजह से बाहर हुए हैं सब वो अंदर हो जाएंगे। बीपीएससी को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो गलत किया है आंसर उसको सही कर दे। कितना अटेम्प्ट है ये आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। ये आपका 4th अटेम्प्ट है? जी। बहुत उम्मीद के साथ एग्जाम दी होंगी, ऑब्वियसली निकल जाए। मैं मेंस की तैयारी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि टाइम था नहीं, 29 को होने वाला है, तो मैं बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसे भी मतलब खर्च किए थे और मैं मेंस राइटिंग में बहुत आगे भी बढ़ चुकी थी। मैं एकदम श्योर शॉट था कि मेरा मतलब कोचिंग ट्यूशन या जो भी मीडिया है उसके थ्रू था कि रिज़ल्ट हो जाएगा पीटी का। तो हर तरह से घर वाले सब कोई जानते थे कि रिज़ल्ट हो जाएगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो लगा जैसे कि घर में मातम छा गया हो। तो ये बहुत मतलब बीपीएससी की गलती के खामियाजा हम लड़कियों को कितनी मतलब प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है, ये बीपीएससी को समझ में नहीं आता है। तो आखिर बीपीएससी ऐसे कब तक करती रहेगी कि इससे पहले 67वीं का पेपर लीक हो जाता है, इस बार क्वेश्चंस का आंसर गलत बता दिया जाता है, कट ऑफ आई कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ नाइंसाफ़ी लगातार की जा रही है मैम। हम हर बार खुद में ही कमियां ढूंढते रहते हैं कि चलो 1-2 मार्क्स की कमी रह गई है तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, लेकिन ये लोग सडनली कट ऑफ को इतना हाईली इंक्रीज़ कर देते हैं। हमारी कमी कहाँ पे है? 67th में ये नॉट
नौटंकी आज से नहीं हो रही है मैम, आपको भी पता होगा कि 8 मई को पेपर हुआ, जैसे ही हम घर पहुंचते हैं पेपर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ये माइंडलेसली कोई भी डिसीज़न लेते हैं, फिर ये यूपीएससी के साथ इनका जो प्री का डेट था वो टकराने लगता है, तो फिर से स्टूडेंट्स रोड पे आते हैं, तो फिर ये डेट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लोग कोई भी कदम सोच करके नहीं उठाते। अभी जो मैम रिज़ल्ट आया है उसमें सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न ये है कि 8 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ही गलत दिया गया है। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चंस को आप डिलीट नहीं कर सकते तो आप उतना कट ऑफ कम कर दीजिए, हर कैटेगरी में उतना कट ऑफ कम करके आप रिजल्ट दीजिए ना। आप हर कैटेगरी का रिजल्ट इतना ज़्यादा, मतलब सर्टेन कट ऑफ इतना हाई गया है, EWS का लीजिए, BC का लीजिए या फिर EBC गर्ल्स का लीजिए, सबका कट ऑफ इतना हाई गया। दूसरी नंबर हमारी बात क्या है मैम कि हमारा फाइनल आंसर की से भी 102 आ रहा है। 102 मार्क्स मेरे फाइनल आंसर की से, और मैं EBC कैंडिडेट हूँ तो 102 पे हमारा फाइनल कट ऑफ है। लेकिन इन लोगों ने जब मार्कशीट जारी किए हैं उसमें हमारे फाइनल आंसर की से भी 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर ऐसे कम करके शो किए जा रहे हैं। तो आखिर अगर इसमें कुछ गड़बड़ियाँ नहीं है, कोई धांधली नहीं है, तो फिर हमारे रिजल्ट्स मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं है हमारे रोल नंबर? ये बहुत बड़ा कंसर्न है हम सभी स्टूडेंट। ये बताइए कि अटैम्प्ट कितना था इस बार आपका? मैम अटैम्प्ट इस बार मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था, और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी कमियां थी, ठीक है, तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने जब सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो लास्ट ईयर भी मैम पेपर लीक हुआ और कट ऑफ 108 इंक्रीज़ हो गया। आप गूगल पे भी सर्च करके देखें कि कौन सी आयोग है देश की, ऐसी कौन सी स्टेट कमीशन है जिसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है, तो वो बिहार है। क्यों? आप पेपर लीक कराते हो तभी तो ऐसा हो रहा है ना। अब पिछले साल भी 108 चला गया तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर भी कुछ कमी होगी। इस साल हम फिर 105 लेकर के आ रहे हैं EBC कैटेगरी से, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें दोष किसका है? क्यों कैंडिडेट साल दर साल सिर्फ PT ही देते रहेंगे? क्या हमें मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा? मेरा आयोग से और नीतीश कुमार जी से ये कहना है कि नीतीश कुमार जी इन्होंने ये जो किया है कि हाँ, हम जितना पद आता है, जैसे 800 पद है तो उसका 10% रिजल्ट जारी करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप कैबिनेट से ये फिर से एक बिल नया लाइए और ये पारित करिए कि आप जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं उसका 10% to 20% इतना आप दीजिए। आप सिर्फ पदों का 10% देंगे तो जेन्युइन कैंडिडेट बाहर हो जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इस बार ऐसे भी अंदर हुए हैं जो लोग सीरियस ही नहीं है आंसर राइटिंग के लिए। 30 से 40% लोग अपीयर ही नहीं होंगे और जेन्युइन कैंडिडेट साल दर साल प्री देते रहेंगे। तो फिर इस तरह से चलता रहेगा। और ख़ास करके बिहार की लड़कियों के साथ ये जो कर रहे हैं कि कहने को 35% आरक्षण है, लेकिन आरक्षण का कोई फ़ायदा हमें मिल नहीं रहा है। मतलब जो आरक्षण जो बोला जाता है कि बिहार की बेटियों को दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं, वो गलत है। नहीं, वो गलत है, वो सरासर झूठ है। जब हम आखिर हम सड़कों पे आज क्यों उतरे हैं? अगर हमें आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा हो तो 3 साल 4 सालों से हम इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी ऐसे नहीं है स्ट्रॉन्ग कि हाँ हम रह करके पढ़ाई करें, फिर भी हमारे माँ बाप को हम पे भरोसा है, कुछ हम में ऐसा एलिजिबिलिटी है तभी तो वो रखे हैं ना। लेकिन लोग जब तक हम प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लोग कैसे हमें एलिजिबल मानेंगे? तो आप ये सर्टन कट ऑफ हाई करके हम लोगों को बिल्कुल ही रेस से बाहर कर दे रहे हैं। आप कम से कम एडिशनल रिजल्ट्स तो दीजिए। अच्छा, मेरा भी 3rd अटैम्प्ट ही था। 3rd अटैम्प्ट था। उम्मीद था कि इस बार आपका निकल जाएगा? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास था, इसीलिए मैं कर रही थी। मेंस का प्रिपरेशन करी थी, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक जगकर आंसर राइटिंग कर रही थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया तो हिम्मत बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया। जब मैंने देखा कि रिजल्ट में मेरा है ही नहीं रोल नंबर, 4 बार 5 बार मैंने देखा लेकिन कहीं मेरा रोल नंबर नहीं था। तो हम लोग की यही मांग है कि CBI जांच हो, और जब तक CBI जांच नहीं होती है तब तक मेंस नहीं लिखा जाना चाहिए। जो बच्चे भी प्री इस बार निकाले हैं उन लोगों को मेंस लिखने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी के रिजल्ट्स नहीं आ जाते। अगर आप CBI जांच करिए और एक फेयर रिजल्ट आप रिवाइज करके जारी करिए, और जब तक सभी के रिजल्ट्स जारी नहीं होते हैं आप उस पर स्टे लगाइए। आप मेंस लिखने का मौका मत दीजिए किसी को। और अगर आप लोगों की मांग को नहीं सुनी जाती है फिर आप लोगों का अगला क्या होगा? मैम उसके बाद महाआंदोलन होगा। महाआंदोलन होगा। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब महाआंदोलन ही करना पड़ेगा। जिंदगी भर हम लोग PT तो नहीं देते रहेंगे ना। हम लोग का भी एक एज है, एज एक आएगा, हम लोग को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा तो पूरा तो हम लोग का अटेम्प्ट और एज PT देने में ही निकल जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब आयोग नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, तो हम लोग महाआंदोलन ही करेंगे। किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। अदर स्टेट्स वाले हम लोगों को आरक्षण भी नहीं देते हैं कि हम उधर जाएंगे। और बिहार सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इन लोगों ने जो 35% आरक्षण दिया दूसरे स्टेट्स की लड़कियों को भी दिया। तो ये आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं? आपके स्टेट्स की लड़कियाँ सड़कों पर उतर करके
कि नौकरी के लिए भीख मांगेगी। हम स्टेट में एग्जाम दे रही हैं और क्वालिफाई कर रही हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है, तो हम लोग को तो वो लोग मौका नहीं दे रहे, तो हम लोग भैया कहाँ जाएंगे? हम लोग को भी तो मौका दो। नहीं मांगी जा रही है ना, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं क्योंकि हमें एलिजिबिलिटी है, हम उतना करके आए, फिर भी आप लोगों ने हमें जानबूझ के रेस से बाहर किया। सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों की सेटिंग हुई है, जो लोग 68 का पेपर कैंसिल होने की वजह से अंदर नहीं हो पाए थे, उन लोगों को लेने के लिए रिजल्ट में छेड़छाड़ करके और ऐसा रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनकी मांग है कि इनके सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो सवाल का आंसर गलत बताया गया है उसका जांच होना चाहिए और फेयर रिजल्ट आना चाहिए। और अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है, बीपीएससी अगर आयोग इसकी नहीं सुनती है, तो ये सड़कों पर उतरेंगे और महा आंदोलन करेंगे। और क्या कुछ कह रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थी वो आपने सुना। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्लोबल बिहार।